नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 12 एफआईआर दर्ज की हैं। इस बारे में संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने जानकारी देते हुए कहा कि संभल कोतवाली में 7, नखासा थाने में 4 और एक केस मुरादाबाद से ट्रांसफर होकर आया है। एसपी ने बताया कि पुलिस मामले की पारदर्शी जांच कर रही है और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर ही कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर जेल नहीं भेजा जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है उन्हें रिहा किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि हर आरोपी की संलिप्तता की गहनता से जांच की जा रही है और कोई निर्दोष व्यक्ति फंसाया नहीं जाएगा। प्रशासन का दावा है कि शहर में शांति बनाए रखने के लिए लगातार गश्त और निगरानी की जा रही है। पुलिस की इस पारदर्शिता से इलाके के लोगों को राहत मिली है, जबकि हिंसा में शामिल असली आरोपियों की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के संबंध में अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। उसमें 7 अभियोग थाना कोतवाली संभल पर पंजीकृत हुए थे, 4 अभियोग थाना नखासा में पंजीकृत हुए थे और 10 एफआईआर जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत हुई थी, जिसको बाद में थाना संभल पर पंजीकृत किया गया था। तो अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए थे। उसमें से 6 अभियोगों में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगा दी गई है, जिसमें सबसे पहले जो 2 अभियोग जो लिखे गए थे उसमें हमारे उप निरीक्षक शाह फैसल जो कि दीपासराय चौकी प्रभारी थे, इनकी पर्सनल बुलेट और एक सरकारी लेपर्ड, इन दोनों गाड़ियों को आग लगाने का प्रयास उपद्रवियों द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी लेपर्ड है वो जल गई और शाह फैसल की जो बाइक है उसको जलने से बचा लिया गया। उसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीज़ों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और टोटल 23 लोगों के खिलाफ इस केस के अंदर है वो चार्जशीट हुए हैं। दूसरा अभियोग थाना नखासा पे संजीव कुमार सोम है, ये हमारे पीआरओ हैं। जब एक अपराधी द्वारा छत से फायर किया गया और उसको नीचे से ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा था, उस समय पीआरओ और हम घायल हो गए थे। उस अभियोग के अंदर 304 अभियोग नंबर, उसमें 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट करके हम लोगों को जेल भेजा गया है और इसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी शेष है, उसके आधार पर इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सबमिट की जाएगी। 337 नंबर एफआईआर है वो थाना संभल पे पंजीकृत की गई थी। एसएचओ द्वारा पूरे दिन के घटनाक्रम में आने के बाद में पूरी अपनी घटना बताई गई थी। उसमें 21 लोग जो हैं वो मौके से गिरफ्तार हुए थे। उन लोगों को जो नामजद अभियुक्त हैं उसके अलावा कुल 53 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट है सबमिट की गई है। एक हमारे प्रशासन के एसडीएम हैं जो उस दिन ड्यूटी पे थे, उनको पत्थर भी पड़े और उसके बाद में उनको फ्रैक्चर भी हो गया था। रमेश बाबू द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था, इसका 336 नंबर है। उसमें 37 लोगों को गिरफ्तार करके अभी तक जेल भेजा गया है। वहीं थाना कोतवाली में ही सीओ चौधरी अनुज चौधरी हैं, उनके पाँव में गोली भी लगी थी। जब उनके द्वारा लोगों को समझाइश किया जा रहा था उसी समय फायरिंग में सीओ अनुज घायल हुए थे। 334 नंबर अभियोग में उसमें 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट करके लोगों को जेल भेजा गया है। और एक अभियोग 333 नंबर है जो जामा मस्जिद के पास में पुलिस के एक हमराई उसके पास से उसमें टीयर स्मोक और अन्य रबर बुलेट्स और अन्य कई प्रकार का एमिनेशन है, उसको अपराधियों द्वारा लूट लिया गया था, उपद्रवियों द्वारा लूट लिया गया था। 333 नंबर, इसमें 39 लोगों को जेल भेजा गया है। अभी तक इन सब 6 मुकदमों के अंदर शुरू से ही 36 लोग नामजद थे। उन 36 नामजद लोगों में से और 123 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे या फिर जो लोग जेल गए हैं उन लोगों द्वारा बताया गया कि उनको किस व्यक्ति ने वहाँ पे बुलाया था और किसके कहने पे वो वहाँ पे भीड़ में शामिल हुए थे, उपद्रवी बने थे और उसके बाद में इनके द्वारा पथराव में फायरिंग की गई थी। तो कुल 159 अभियुक्त अभी तक जो प्रकाश में आए थे और नामजद थे, उनमें से 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और 79 लोग अभी गिरफ्तार होने शेष हैं। पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के पोस्टर हैं वो अभी भी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से प्रोसेस करके लगाए गए हैं। कुछ लोगों के नाम पुलिस को पता चले हैं, कुछ लाभप्रद सूचनाएं पोस्टर लगाने के बाद पुलिस को मिली है। पुलिस द्वारा उनकी धरपकड़ है वो चालू कर दी गई है। अभी तक जितने भी जो कुल 12 मुकदमे जो लिखे गए हैं उसमें एक 9mm की पिस्टल, एक मैगजीन और 3 32 बोर की पिस्टल और मैगजीन
और 315 बोर के 4 तमंचे और 12 बोर के 3 तमंचे पुलिस द्वारा इन लोगों को से रिकवर किए गए हैं। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ है वो है कार्ट्रिजेज, जो इनके द्वारा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF उसके 9mm और अन्य भी कार्ट्रिज हैं वो इसमें इनके पास से मिले हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया के कल आपने एविडेंस रिकवरीज जो हैं गुलाम नाम के व्यक्ति के पास से देखी थी। तो इस तरीके के तमाम अवैध असला और कारतूस है इन लोगों के पास बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा मेरिट के आधार पे एकदम ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और किसी भी व्यक्ति जिसको संदेह के आधार पे जेल नहीं भेजा जा रहा है। पुख्ता सबूत होने के बाद ही पुलिस द्वारा है अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संदेह के आधार पे अगर कोई व्यक्ति है, थोड़ा बहुत सस्पिशियस भी है, लेकिन अगर पुलिस श्योर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को संदेह का लाभ भी दिया जा रहा है और उन लोगों को है इस तरीके के मुकदमों में बरी भी किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस द्वारा अभी तक जितने भी 6 अभियोग इनको चार्जशीट किया गया है, इसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद में बाकी अन्य जो 6 मुकदमे हैं उनमें भी विवेचना करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।